जय श्री राम। बोलिए। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं जी। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि ये काली माता क्या होती है हम्म और ये पितृदोष क्या होते हैं, इनके बारे में। हम्म तो क्या आप हमें ये थोड़ा बहुत डिटेल से बता सकते हैं इनके बारे में, लोगों को पता चले काली माता क्या होती है, पितृदोष क्या होते हैं, इन सब के बारे में, काली माता की साधना क्या होती है। व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब के तो कमेंट बंद है, इसलिए व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो हमने पितृदोष के लिए तो कल कुछ डाला था। हाँ जी। डिटेल में नहीं डाला था। हाँ, तो क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हैं? कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं। लाइए, मोबाइल में आए हूँ। हाँ, मोबाइल में आएंगे। हाँ। जय श्री राम, जय महाकाल, जय भगवती। सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए तो हमारी भारत भूमि, हमारा भारतवर्ष संतों की भूमि है। हम तो बड़े छोटे आदमी हैं। हमारे भारत में तो बड़े बड़े महात्मा हैं और बड़े बड़े साधक हैं। जो सवाल पूछे गए हैं, आप उनके सानिध्य में जाकर भी ये सवाल पूछ सकते हो। हम तो अभी इतने बड़े नहीं हैं। आपने बहुत बड़े सवाल पूछे हैं। क्या भगवती की साधना काली विकास जी, भगवती की साधना हमने की थी, हम पर 1 महीने के बाद में गलत असर पड़ा। तो क्या साधना काली की नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या दिक्कत है? इसके लिए कुछ हमारा आप मार्गदर्शन करेंगे। ये साधनाएं करने के बाद में हमारे घर में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। ऐसा नहीं होता भाई। दूसरा सवाल है, आपने कल पितृदोष के लिए बोला था कि पितृदोष, पितरों को घर पे स्थान नहीं देना चाहिए। तो कई लोगों ने तो दे रखा है, उनको तो कुछ नहीं होता। ठीक है, यह हो आपकी, आपका नाम भरत, यह हो आपकी। गुरुजी, हमारे घर में पितृजी को बैठाने के बाद में इतनी अफरा तफरी मच रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। हमने पंडितों के द्वारा कहने पर उन्हें बैठा तो दिया, पर 2-3 महीने बाद में हमारे घर पर बहुत सी दिक्कतें आने लगी। अब क्या करें? बहुत अच्छे। क्या बगलामुखी की साधना हम कर सकते हैं? वाह यार, बढ़िया जीव आदमी हो। क्या अनपढ़िए, नाम क्या आपका? कौशल। कौशल, आगे क्या लिखा है? कौशल। कहाँ से हो आप? अपना पूरी डिटेल्स आपने नहीं बताई, कौशल नाम बताया है। आप लिखा शर्मा हो, जय हो। ब्राह्मण हो करके जय हो। बगला की साधना क्यों करना चाहते? उद्देश्य, ऐसी साधनाएं के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। बगला की साधना करने का तो बगलामुखी काली की साधना करने के लिए तो ये सब बहुत से क्या उद्देश्य है आपका? क्या अभिप्राय है? ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आप, हमारी भारत भूमि संतों की भूमि है और हम तो बड़े छोटे से आदमी हैं। जो क्या कहें, क्या कह दें आपको? उनको, ऐसे महात्माओं की शरण में रहने वाले आदमी हैं हम तो, और संतों का अनुसरण करते हैं, उनके आगे नहीं चलते। फिर भी आपने पूछा है, ऐसी बातें पूछी है साधनाओं के बारे में, और आप की है घर पर दिक्कतें आ रही है,
तो उनका कोई अभिप्राय क्यों है, किस लिए है, ये बताने में हमारे पास में जितना ज्ञान है और संत जनों के द्वारा और हमें जो मार्गदर्शन मिला है, जो भी गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा और अपनी अनुभूति के द्वारा जो हमारे पास है वो बता सकते हैं आपको, उसके द्वारा वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हम आपको एक बात बता दें, हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं भगवती के, जैसे नलखेड़ा है, दतिया है, कामाख्या है, लखनऊ में भी है, तारापीठ है। ऐसी जगह पर आप जाकर के साधनाओं के बारे में जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हम जो जानते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन इतने बड़े साधक नहीं हैं हम जितने आप बड़े सोच रहे हो, इतने विचित्र विचित्र सवाल कर रहे हो। इतनी बड़ी साधनाएं करके करोगे क्या? क्या पाना है? क्या कोई भारी संकट आ रहा है? किस लिए करना चाहते? उद्देश्य साधना, जितनी बड़ी साधना होगी उसके पीछे उद्देश्य भी तो होना चाहिए। अगर आपका निजी स्वार्थ उसमें छिपा है तो वो कभी सफल नहीं होगी। और एक भाई ने हमें सवाल पूछा है, हमने पूरा पढ़ा नहीं, पहले इस चीज को जानते हैं फिर जवाब देने, अगर सामर्थ्य होंगे तो देंगे, अगर नहीं हो तो फिर आप संतों के सानिध्य में जाइए। हम तो उनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी कृपा और रहती है, गुरुजनों की कृपा हो, संतों की जनों की कृपा हो। जितना ज्ञान है उतना सामर्थ्य है उतना बोल सकते हैं, हम कोई भगवान नहीं है। क्या गया वो हम देख करके आपको पूर्ण रूप से बता दें। बड़ा अजीब सवाल पूछा है। क्या काली माता का हम पूर्ण साक्षात्कार कर सकते हैं? ऐसी साधना आप बताएं जिसमें साक्षात्कार हो। अरे पगले हो क्या? पागल हो गए हो कि बुद्धि भ्रमित हो गई है? यार मेरे भाई, मेरे बहन, मैं तो आप ही का भाई हूं। ठीक है, संतों के चरणों में पहले तो नमन करता हूं कि मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं हमारी इस धरा पर, जिनके आगे हमारी कोई औकात नहीं है, कोई सामर्थ्यता नहीं है। उनके पास जाकर के आप ये चीजें सब सहजपूर्वक पा सकते हो। उन्हें पूछो, मैं मोबाइल पर पूछ रहे हो, आप बड़े बड़े स्थान जाकर के पूछो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये साधनाएं करने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? काली माता की साधना क्यों करना चाहते हो? साधना का अर्थ, एक भाई ने तो कहा साधना करना चाहते। साधना का अर्थ समझते हो? पहले साधना का अर्थ है पहले स्वयं को साधना। साधना करना साधना नहीं है। साधना का मतलब है स्वयं को साधना। शरीर को पहले आप साधो कि आप आसन पे कितनी देर बैठ सकते हो। पहले आप किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में जाइए जो स्वयं ऐसी शक्तियों के अधिकारी है और ऐसी शक्तियों से पूर्ण प्रभावित है। क्योंकि कई लोग हैं, ये भी आपको बता दे रहे हैं, क्षमा करना, कई लोग ऐसे हैं जो YouTube के माध्यम से लोगों को कई साधनाएं बता रहे हैं कि ऐसी करनी चाहिए, काली की साधना करनी चाहिए और ऐसे ऐसे होता है, ऐसे रात्रि में करनी चाहिए। तो आप जानते हो इसके पीछे ये सब मंत्र किलित है, इनके पीछे बहुत कुछ अज्ञास है, कन्यास है। भगवती काली बहुत बड़ी देवी है, मां शक्ति त्रिपुरा सुंदरी है। काली का अर्थ जानते हो? अंधकार। जो हमारे
धरती से बाहर निकलने पर अंतरिक्ष वही काली है। काली कोई फोटो में हम विराजमान है, ये तो भगवती परमात्मा की चित्र है, चित्र है भगवती के, माँ के, बालाजी के। तो काली तो ऊपर अंतरिक्ष में जाए तो अंधकार, यहाँ उजाला है, अंतरिक्ष में आप जाओ, कितने ब्रह्मांड में जाओ, आगे ऊपर पहुंचो तो वहां पे एकदम अंधेरा है। तो पूर्ण रूप से वो काली है। हम उसकी शक्ति, उनकी आशीर्वाद मिल जाए। कलयुग में इतना ही हो सकता है, साक्षात्कार हो जाए। अगर सामने ऐसी शक्ति आ जाए तो भाई फट जाएगा, सब कुछ खत्म। ऐसी दृढ़ता करके कभी भी ऐसी साधनाओं में नहीं बैठना चाहिए। आप पहले तो अपने ऐसे गुरु का चयन करो जो आपको इस मार्गदर्शन में ले जाए और आपको ऐसी मार्गदर्शता बताए। आप क्या उद्देश्य से ऐसी साधनाएं करनी चाहते हैं, आपका निजी स्वार्थ ऐसी साधनाओं के पीछे छुपा है तो होगी नहीं पूर्ण। और ये ठान करके बैठोगे कि हमें सिद्धि करनी है तो आप गलत हो। फिर ऐसी भावनाओं से कई लोग बोलते हैं स्वलाग जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, इसका स्वलाग जप करो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इससे ऐसा भी होता है? हाँ, आप अगर किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में चले गए हो और उन्होंने आपको किसी बड़ी शक्ति की दीक्षा दी, जो जिनके पास में वो सही हो, पूर्ण हो, और आपने स्वलाग जप किया, तो स्वलाग का जप का मतलब ये है कि वो मंत्र देवी का, आप जो आप बोल रहे हैं काली का, बगला का मंत्र, उसके अधिकारी हो सकते हो, उस मंत्र को जपने का अधिकार पा सकते हो। सिद्ध स्वलाग में कैसे, क्या क्या समझ रखा है? बगलामुखी, इसमें पूछा गया बगलामुखी काली के लिए। बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र है। तो 36 अक्षरी का मतलब क्या हो गया? 36 लाख मंत्र जप करने पर आपको माता त्रिपुरा सुंदरी आदि शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और ये ठान करके आप, मेरे भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, उनकी कृपा है, उनकी दया है। हमने कभी भी मेरी जिंदगी में ऐसी धृष्टता नहीं की कि मैं सिद्धि करूं। हाँ, मंत्र जपते हैं, साधनाएं करते हैं, परंतु संकल्प लेकर के किसी भी ऐसी उग्र शक्तियों को आप अगर संकल्प में लेकर के जप करोगे तो आपको कभी भी कहीं भी भरमा देगी। क्योंकि पहले बात तो आसन को आप तपाइए, आसन को तपाना जरूरी है। कम से कम 2.5-3 घंटे आप आसन पे बैठ गए लगातार, और वो भी कैसे? एक सम इस मुद्रा में। कई लोग मंत्र जब करते हैं, कभी ऐसे माला लेते हैं और कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, तो ये माला जपने का तरीका नहीं। अगर मंत्र आप जपो, अगर गुरु मुख से प्राप्त हुआ है तो उसको पूर्ण रूप से सुषुम्ना नाड़ी को सिद्धि रखें और इस तरह से जपे। और जब तक जितनी आप 11, 10, 5 माला करें तब तक इसी अवस्था में रहें और पूर्ण रूप से। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बार नुष्ट लगाता हूं कि जो सवाल पूछे गए ज्यादातर मैंने भाई लोग हैं, ब्राह्मणी है, ऐसी क्या आवश्यकता नहीं पड़ी है जो ऐसी हमारे ऐसे इन
भक्ति को, इन ऐसी शक्तियों को देख करके आपके मन में ऐसी लालसाएं जगी हैं? आप पहले से भाई ने कहा कि माँ काली की साधना की है और हमारे घर में बाधा आ गई। इसका कारण हमारे विचार से क्या हुआ है? या तो आपके जो मंत्र आपको दिया है वो पूर्ण मंत्र सिद्ध मंत्र है नहीं, और दूसरा कारण है आप पूर्ण रूप से मंत्र को जप नहीं पाए। उस पे आपके मन में जब मंत्र जपते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के मंत्र जपना पड़ता है। मंत्र की सम्यता कब आती है? आप लोग बड़े विचित्र लोग सवाल पूछते हो, ऐसे सवाल जो चीज मिलनी नहीं है, जो चीज हमें सहजतापूर्वक प्राप्त हो रही है, से बंदूक लेने की क्या आवश्यकता है? ऐसी शक्तियों को पाकर के आपका उद्देश्य क्या है? ऐसी शक्तियां बहुत मुश्किल है, बहुत सहज में पाना। पहले आप गुरु मुख हो, गुरु मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का इतना जप करें कि आप पहले उनको गुरु मंत्र को सिद्ध करें। जो भी है आप किसी भी गुरु की शरण में जाएं, पर जाएं अच्छे गुरु की शरण में, यहाँ पे नहीं आइएगा। पहले बता दें, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देते हैं। इस लायक इतने नहीं है कि हम तो संतों की शरण में रहने वाले हैं, इतने बड़े आदमी नहीं है। आप सोच समझ के उठाए लिया, चलो महाराज जी के पास हम वहां पे ले लें, नहीं, ऐसी नहीं करनी है। आप बहुत से हैं, बहुत हमें तारापीठ है और नलखेड़ा है, दतिया है, और भी काफी पीठे हैं, और भी काफी महात्मा है। उनकी ऐसी आपको मन में जग रही है तो आप वहां जाए, उनका सानिध्य लें। लेकिन मेरा मंतव्य यह है कि ऐसी साधनाएं ना करें। ये साधनाएं करने की दृष्टि में नहीं होती। आप जो चीजें बोल रहे हैं ये गलत है। ब्राह्मण हो तो गायत्री जपो, त्रिकाल संध्या करो। त्रिकाल संध्या करने से सब कुछ जो आपको नहीं मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, जो नहीं मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में नहीं लिखा है, वो भी त्रिपुरा सुंदरी आपको देने में सामर्थ्य है। चलो हम दिखाते हैं, एक आप छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। हम भगवती की साधना करते हैं पर साथ में गायत्री रखते हैं। नहीं दिखाने चाहिए ऐसी चीजें, सब गुप्त होती है, माँ की चीजें नहीं है, अपनी ये सब अपनी चीजें होती है, नहीं दिखानी चाहिए। ये हम करते हैं। देखो साथ ऐसी चीजें हम स्वयं गायत्री करते हैं, स्वयं गायत्री करते हैं। तो आप गायत्री की शरण में जाइए, भगवती त्रिपुरा सुंदरी की शरण में जाइए। गायत्री माता बहुत से तक गलती भी हो जाए, देखो हमारे बनाया हुआ वीडियो, हम स्वयं त्रिकाल संध्या करते हैं। तो आप माँ गायत्री की शरण में जाए, त्रिकाल संध्या करें, ऐसी चीजों में ध्यान ना दें, कदापि नहीं। अगर हमारा निवेदन है और प्रार्थना भी है, अगर आपको पूर्ण गुरु नहीं मिला तो ऐसी साधनाओं में कई लोगों का अहित हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि ऐसी साधनाओं में ब्रह्मचर्य, क्योंकि पहले आसन पूर्ण रूप से दृढ़ होना चाहिए। पहले आप अगर ब्राह्मण हो तो पहले गुरु मंत्र की दीक्षा लो, गुरु मंत्र की साधना करो, फिर गायत्री करो। पहले स्वाला गायत्री मंत्र जप करो, फिर त्रिकाल गायत्री संध्या अनवरत चलनी चाहिए। यह जरूरी है आपकी साल भर कर ली बंद कर दी, नहीं, असंभव है। उसे लंबी रेस दो,
और गायत्री इतनी करनी चाहिए कि कम से कम अगर ऐसी साधना चाहते हो, आपका मन हो रहा है कि जाने में कि हम बगला, काली ऐसी साधनाओं में जाना चाहते हैं, तो कम से कम दिन में त्रिकाल संध्या में 9 माला तो करनी ही करनी चाहिए। एक बार में 3 माला करें, मध्याह्न, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो ये आप पहले गायत्री संध्या में गायत्री माता ही आपका उद्धार कर देगी। यही बात भगवती है। गायत्री माता की संध्या करने से 24वें अवतार की पूजा हो जाती है। जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी, उन्हीं से ये सब निकले हैं। बगला, काली, छिन्नमस्ता, जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं ये उनसे निकली हैं। तो आप गायत्री जपे, गायत्री जपने से ही सब कुछ उद्धार हो जाएगा। और कई लोग भटकते हैं, कई बाबा महाराज के पास जाते हैं कि कोई किसी को दर्द हो गया और घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हमारे तो किसी ने करवा दिया। अरे भाई, किसके नहीं होता? ऐसा कौन सा घर है जहां थोड़ा आपस में किचकिच नहीं होती? कहीं आप दिमाग को ऐसे आप पागल हो रहे हो। बाबा जी के पास जाते हो, बाबा जी बता देते हैं घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया और महाराज हमारे तो घर में बहुत बात, महाराज बताएंगे आपके घर में तो लड़ाई झगड़े जो होते हैं तो किसी ने करवा दिया। आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आपके पितर दोष है। ये 4-5 पॉइंट बताएंगे तो हाँ महाराज पैसे तो नहीं टिकते हैं, कमाते भूत है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और बस उसी ऊपर आप ठगे जाओगे, ठगी केस का शिकार हो जाओगे। 10-20 हजार रुपये ले लेंगे और हवन करा लो, ये करा लो, इसे आपको घर में शांति होगी। हवन कराने से शांति, अगर एक बार साल में हवन घर में एक बार कराने शांति हो सकती है। समझदार आदमी हो। हम हमारे पूर्वजों की और हमारे संतों की जो यहाँ पे धरोहर छोड़ करके गए हैं वो भूल गए और पागल हो गए। अंधविश्वास को हम स्वयं बढ़ावा दे रहे हैं। छोटी सी दिक्कत हुई, चलो महाराज के पास। अब आपको यहां पे गांठ बनी है तो महाराज ठीक थोड़ी कर देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास में, सवाल आते हैं, महाराज हमारे गांठ होगी और फोड़ा हो गया इतना मोटा, तो आप इसको झाड़ा दो। अरे भाई, वो काम डॉक्टर का है। इतने पढ़ लिख करके बैठे हैं डॉक्टर, बड़े MBBS बड़ी बड़ी डिग्री पा करके बैठे हैं, क्या वो पागल है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे वो चीजें आप पा सकते हो जो डॉक्टर को आप दिखाने गए, आपको शरीर में पीड़ा बन रही है, अत्यधिक पीड़ा बन रही है। डॉक्टर ने किसी भी रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं आ रही है कि कुछ बीमारी है ही नहीं, ऐसे होता है, बहुत रिपोर्ट आती है। लेकिन डॉक्टर भी इस धरती के भगवान है। जो आदमी मरता हुआ आदमी उसे प्राण फूंक देते हैं। महाराज होना ये बात नहीं है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने भी दवा का, औषधि का प्रयोग किया था। तो आप लोग इतने दरबारों के चक्कर में और हर जगह एक मुहिम चल रही जाप्ता करवाने की कि आप ग्राहक को जाप तो करवा लो। क्या चीज का जाप्ता? क्या चीज का जाप्ता करवा रहे हो?
आपके घर पे जाएंगे, छोटा सा हवन या कुछ करेंगे, और या तो कुछ 4 रुपए कील नागफनी ऐसी ठोक देंगे। नागफनी का सही अर्थ जानो तो मतलब जानते हो, महाभयंकर विद्या है नागपाश। मतलब उस चीज में सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक आ सकती है। भगवान लक्ष्मण और श्री राम भगवान को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था, तो हनुमान जी महाराज सभी वहीं थे, गुरु जी को लाना पड़ा, भगवान गुरुदेव को लाना पड़ा, उनका वाहन है। तो वो तो स्वयं ऐसी चीजों में आप ना पड़े। आपको कोई पेट दर्द हो गया, महाराज के पास चलो। हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो गया, थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, महाराज के पास चलो। ए मेरे माता पिता हो, आप मेरे बहन भाई हो, ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दे। हम वही बताते हैं, हमारे पीछे मत भटको, क्योंकि आपके चलते हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई, जो हम ऐसा दरबार चालू कर दिया। आप सही हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो को पूरा भी देखना है। अगर ये पूछा है तो बताते हैं। यद्यपि आप अपने कुल देवता और इष्ट देवता की घर पर पूर्ण रूप से पूजा करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, परंतु इसके लिए लंबी रेस होनी पड़ेगी। लंबी रेस, ये नहीं कि आज करते कल नहीं करेंगे, ये नहीं। जैसे हर जगह आप जाए, थोड़ी सी दिक्कत हो गई और महाराज के पास चलो, अरे ये कहाँ है, क्या होता है? महाराज के पास गए, 2-4 हजार का चूना लगा दिया, आ गए घर पर, चलो ये करा लो, आपके घर में तो टोटका करा दिया। सबको नहीं होती है, सबको तंत्र क्रियाएं नहीं होती है, कुछ हमारे द्वारा गलतियां हो जाती है, हम स्वयं गलतियां कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हमारे राजस्थान हरियाणा में ज्यादातर लोक देवता है, ये तो आप जानते हैं, तेजाजी, बाबूजी, रामदेव जी, ये सब है। तो लोग स्वयं गलती कर देते हैं। दारू, मांस, मदिरा का सेवन करने से वो देवता नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और हम फिर भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे घर में उठा पटक होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, आपस में मतभेद होता है, अर्थ की दिक्कत आने लगती है। तो हम फिर क्या करते हैं? बाबा जी के पास जाते, वो कहीं का हो, कहीं भी हो, बाबा जी बताएंगे आपके घर में ज्यादातर, अभी बाबा जी है, आप नहीं करेंगे, लेकिन जो देख रहे हैं, जो सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं बाबा जी आपको भ्रमित कर देंगे, ये चीजें आपके घर में हो रही है, आपको तो बहुत बाधा है, घर में उठा पटक हो रही है, आपके माँ बेटे को नहीं बनती है, आपके लुगाई, अरे आपके बेटा के बड़े बोली, दिन भर लड़ाई रहती है और घर में पैसा टिकता नहीं है, एकदम दिमाग चाटन रहता है, आपके तंत्र करवाया हुआ है। तो महाराज इसका उपाय ये है, आप एक काम करो, आप घर पर हवन कराओ और बंधन करवाओ, तो ये चीजें चली जाएगी। क्यों इतनी ताकत है लेके आने की? ऐसे मेरे भाई समझदार हो, पढ़े लिखे आदमी हो, वही लोगों का उद्धार हो सकता है। जो डॉक्टरी बीमारी होगी वो डॉक्टरी ही काट पाएगा, जो डॉक्टरी बीमारी होगी वो डॉक्टरी ही काट पाएगा, यहां से नहीं होगी। आप
गलत चीजों को, गलत संदेश हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इनको ना दे। हनुमान चालीसा का पाठ करें 11-21 घर पर, और बहुत खूब कुछ है, क्या नहीं है। ऐसे चक्रों से बचे आप। दूसरी बात, पितर। कल हमने एक पर्सन आए, इसमें 2-3 पर्सन आए हैं कि महाराज आपने कल, 1 मिनट, क्या आया था हमने थोड़ा सा, हाँ, 2-3 अच्छे सवाल भी आए हैं और 2 सवाल ऐसे भी आए हैं कि महाराज हमने तो पितर बैठाया है पर दिक्कत नहीं है। और दूसरा सवाल ये आया कि पितर ऐसे ही हाल है, जैसे थे वैसे ही है। और फिर है रणजीत महाराज जी, हमारे घर में जब से पितरजी महाराज को स्थान दिया है तब से घर में उपद्रवा हो रहा है, कलेश पे कलेश होया जा रहा है, अकाल मृत्यु हो गई। रणजीत जी, रणजीत नाम आप हो कहां से, वो नहीं बताया। और ये कहां से है नाम, बिरमोन, बिजमोन गुरुदेव, हमारे घर में जब से पितरजी महाराज का स्थान दिया है तब से घर में कलेश, पहले ठीक था अब कलेश पे कलेश आ रहा है। सब जगह जाकर थक गए हैं। कोई कहता है त्रिपंडी कराओ, कोई कहता है जाप्ता करवाओ, सब कुछ करवा के थक गए हैं, क्या करें। ब्रिजमोहन जी, शायद आप शर्मा होंगे हमारे विचार से, हमें संदेशा ऐसा लग रहा है कि आप शर्मा हो। तो आप, श्राद्ध पक्ष आ रहा है सामने, पहले तो तर्पण करवाइए, पितृ गायत्री करवा करके और उनको गंगा मां हरिद्वार में उनको शांति के लिए शांति प्रदान कीजिए। हमारा कहना यह है कि ये चीजें पंच तत्व से बना शरीर, हमारा ये शरीर पंच तत्वों का बना है। अंदर में जो ज्योति निकल जाती है तो उसे हमें कैद नहीं रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम उसका अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण रूप से करें। क्या भागीरथ जी गंगा माता को लेके आए थे, पागल थे, इतनी तपस्या कर रहे, उनके पूर्वजों को इतनी घोर तपस्या करके, कल हमने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा चलाया था, लोगों के सवाल भी आ गए, बड़ी अचंभे की बात है। तो भगवान भागीरथ घोर तप करके गंगा माता को धरती पे लाए और फिर उनका उद्धार करवाया। क्या वो अपने पूर्वजों को बैठा नहीं सकते थे? क्यों नहीं बैठाया? पितर अगर आप बैठाओगे तो आपके पूरे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेत ही प्रेत हो जाएंगे सब, किसी की मोक्ष नहीं होगी, किसी की भी मोक्ष नहीं होगी। ये चीजें नहीं ऐसी होती है। कई लोग पूछते हैं हमें कि महाराज ये जो वशीकरण क्या होता है? कैसे लोग हो यार? वशीकरण वो होता है जो आदमी क्रिया द्वारा, क्रिया होती है उनके द्वारा
उस आदमी का दिमाग को वश में कर लेते हैं। जो वो चाहेंगे वही वो करेगा। एक होती है मसानी क्रिया, मशान क्रिया। एक होता है पक्का मशान, एक होता है कच्चा मशान। पक्का मशान क्या होता है? जो हम जिसे दाग संस्कार कहते हैं, वो पक्का मशान है। जिसको आप सींचना कहते हैं, सींचना, सींच करके उन आत्माओं को कैद करके। और एक होता है कच्चा मशान, सबसे भयंकर, जिसे हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं काचा पड़वा। इनको कैसे सिद्ध करते हैं हम ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ कुछ बातें बता, जानते सब है। उनको कैसे सिद्ध करते हैं लोग पता है। ऐसी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। उनके घर में गंदगी आएगी, लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है और दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है घोर कलयुग आ गया। क्या करते हैं कि जो बच्चा 8-10 साल का होता है तो जहां पे उनको दफनाया गया है, क्योंकि 8-10 साल के बच्चे को वो तो आग संस्कार नहीं किया जाता, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। तो अग्नि वो धरती में दफनाया जाता है। एक क्रिया आती है, वो क्रियाएं उस जमीन को खोद करके जो बच्चे की आत्मा और बच्चे का शरीर है, वे क्रियाएं कुछ होती है, 8-10 क्रियाएं होती है। वो क्रियाएं करके और उनकी छाती पर जो बच्चा है, वो आत्मा, बच्चे की आत्मा, वो शरीर है, उनकी छाती पर वो चीजें रोक दी जाती है। तो जो बच्चे की आत्मा होती है वो आ जाती है वहां पर। ये सत्य है, आती है और उसे पूछती है, बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है। तो कई लोगों को आप देखे होंगे, इसकी आपको बताते क्या होता है। कई लोगों को देखे होंगे कि कई लोगों के घर से पैसे निकल जाते हैं, पैसे गायब हो जाते हैं। कई लोगों के कपड़े गायब हो जाते हैं। कई लोगों के अलमारी में पड़े हैं, हाथ से अंगूठी, सोना गायब हो जाता है। ये उन क्रियाओं का द्वारा होता है। लेकिन ये क्रिया जो बताइए करता है, जैसे 12:30 बजे 12:01 पर वो क्रिया सिद्ध हुई, तो वो दूसरे दिन 12:01 पे आपसे भोग मांगेगी। आप नहीं दोगे तो आपका सर्वनाश करेगी। तो ऐसे लोग ऐसी शक्तियों को सिद्ध करके और उन्हें कहते हैं कि जाओ उनके घर पे जाओ और ऐसे करके जाओ, ऐसे करके आ जाओ। ऐसे करवा करके लोगों को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान हो। वो चीजें गलत बताएंगे आप। कभी राम की संगति नहीं बताएंगे, बालाजी की संगति नहीं बताएंगे, माता जी की संगति नहीं बताएंगे। हम इतने बड़े संत नहीं है, जितना हमें अनुभव है उतना कह रहे हैं। यहाँ पे समस्या का समाधान वही हो सकता है जो आप पर भी सच में कुछ क्रिया है, तभी। हम भी यार, हमें भी समय दो, हमें भी साधना करते हैं, तब करते हैं, जब करते हैं, हमें भी टाइम चाहिए। ऐसी चीजों में पढ़ने से कोई लाभ नहीं। दरबार लगाने में क्या है, इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी अकल भांग खाई तो इस काम में पड़े थे। इससे अच्छा तो भागवत का पाठ करते, अच्छे वेद अच्छे पंडित बनते, वो अच्छा था। लेकिन समय ऐसी पलटी मार के हमें ऐसी दुर्गति में लेके आया है क्या बताएं। तो आप ज्यादातर घर पर दिक्कतें आ रही है तो आप करके देखो, आपके घर में देव रुष्ट हो जाते हैं। आपके बच्चे दारू शराब सेवन करने से, हमारे ज्यादा राजस्थान हरियाणा यहाँ पर लोक देवता है, जो
नाराज होने पर भी दिक्कतें आ जाती है। कई लोगों के पितृदोष के कारण आती है। पितृ थक तो लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि हो क्या गया, तो जल्दी से फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर समझदार हो तो हमारी बात मानते हो तो पितरों को स्थान देने की बजाय कि अंत्येष्टि क्रिया करवाइए, हरिद्वार में जाइए, ऐसी गलती ना करे, बचे। समझदार हो तो नहीं आपकी इच्छा। और ये वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये बहुत भयंकर क्रिया होती है। सम्मोहन में तो आपको आदमी जो आप कहोगे वही करेंगे। सम्मोहन भी आग का होता है, मुख का होता है, सिर का होता है, पैर का होता है। आपका पैर का होता तो पैर का सम्मोहन मतलब जो आपने सम्मोहन किया है वो पैर उसी की तरफ आप बढ़ेंगे। आंख का सम्मोहन किया तो आप उसी की तरफ देखेंगे। कान का सम्मोहन कर दिया तो आप उसी की सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे। यह है सम्मोहन विद्या। ये चीजें इनका अभी ऐसा पता नहीं लगता है कि सम्मोहन कर दिया, जल्दी से नहीं लगता है, या वशीकरण कर दिया, जल्दी से पता नहीं लगता। लेकिन इसका तो आप पता एकदम स्टिक लगा सकते हो। आपके घर में थोड़ा सा दर्द हो गया, हाथ पैर दुख रहे, हाथ पैरों में दर्द बन गया, घर में थोड़ा सी लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ा उठापटक होने लगी, तो आप क्या सीधे ही महाराज आजकल तो ऐसी दुर्गति हो गई है, सीधे ही महाराज की तरफ चलो वहां इलाज हो जाएगा। अरे भाई, सब जगह हर आदमी तंत्र ही कर रहा है क्या? हर आदमी को जरूरी नहीं है तंत्र क्रिया ही है, और कुछ भी तो हो सकता है। आपके देवता रुष्ट हो सकते हैं, आपके घर में कोई अलग चीज हो सकती है। बस एक ही चीज में आदमी गुमराह रहता है, हमारे पे करवा दिया। ऐसी चीज से पहले जो बच्चे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। रामायण है, हनुमान चालीसा है, ये तो पढ़ते नहीं। कई लोगों को तो देखता हूं मैं, पूजा ऐसे जल्दी से करते, जैसे कुछ क्या पता कितना जल्दी काम है, कोई बहुत बड़ा काम उसमें जाना है, तो जल्दी से ऐसे अगरबत्ती फेर के जय श्री राम, तो पूजा होती है। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, घर पर रामायण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, पाठ करे, माला करे। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की माला करे। और आप यज्ञोपवीत संस्कार आपका हो गया है तो गायत्री जपे, किसी की दरकार नहीं, कोई बाबा की, हमारी भी नहीं। अगर आप गायत्री जप रहे हो तो किसी दरबार की आवश्यकता नहीं है। त्रिकाल संध्या अगर आपके घर में एक व्यक्ति भी कर रहा है तो किसी भी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हमारी गारंटी है। किसी के पास नहीं जाने की जरूरत, सब कुछ छूता ठीक होता चला जाएगा। गायत्री से पितृदोष दूर हो जाता है, शरीर में अलग ओज आ जाता है, हर चीज का अंदाजा हो जाता है, आप में थोड़ी सी ज्ञान की प्रभा आ जाती है, बोलने की कला हो जाती है। मां गायत्री में बहुत पावर है, बहुत पावर है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी में गायत्री करने की भी फिर विधि है। गायत्री कई लोग करते हैं सीधी, क्या करते हैं, प्रणाम किया, कई को देखे हम तब बोले, और तो जानते हैं विप्रवत, हमसे ज्यादा जानते हैं। कई लोग गायत्री करते हैं, माता को प्रणाम किया,
बालं विदन्तं लोहिताचित्राननं रक्ताम्बर्यपेतामक्षरं सूत्रं करं तथा कमण्डलूधा देवी हंसवाहिनी स्थितातं ब्रह्माणि ब्रह्मदेवतया ब्रह्मलोक निवासिनं मंत्रेण मायं देवी मायानति श्रीमंडलांतम। ये मंत्र जप करके गायत्री मंत्र का ध्यान करके गायत्री चालू कर देते हैं तो उसका इतना प्रभाव, इतना लाभ नहीं मिलता है। गायत्री पहले आप गणेश भगवान को नमस्कार करें, पहले सिक्का बंधन करें, फिर ओम पवित्र पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंदम श्रीरत्ति पवित्रीकरणम विनियोगा। उसके बाद में अपवित्र पवित्र वासो सर्वस्तागतो पिवाय श्वेत पुंडरीकाक्षाय वायंत्रम श्री पुंडरीकाक्षाय पुनातु। उसके बाद में आसन शुद्धि आ जाती है। प्रति मंत्र से मेरु पुष्टम ऋषि सूतल छंदम कर्म देवता आसन पवित्र करणम विनियोगा। उसके बाद में पृथ्वी पूजन आ जाता है। पृथ्वी धरत लोगा देवी तुम विष्णुना तथा तुम च धारी माँ देवी पवित्र गुरुचाशन नमः। उसके बाद में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इनका करके संकल्प करें। संकल्प करके गायत्री में जो छंद है, विनियोग है, उनका अनुसरण करें। फिर गायत्री हृदय करें। फिर गायत्री के 4 शाप विमोचन हैं, वो करें। फिर गायत्री की 24 मुद्राएं हैं, वो करें। अगर फिर आप गायत्री जप के पूर्ण हो गए तो गायत्री जपने के बाद 8 मुद्राएं और होती है, वो करें। फिर भी उससे भी ज्यादा शक्ति लानी है तो गायत्री कवच करें। इतना ही नहीं, और भी है, लेकिन इतना करने में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप यदि यज्ञोपवीत के अधिकारी हो तो। और कमलेश नावता, कहाँ से हो आप? नाम, काम का नाम तो लिखा करो ऐसे, हमें क्या पता बहुत नाम है ऐसे, कहाँ अंदाज लगाया, क्या समस्या? हमारे घर पर अपने आप अकस्मात आग लग जाती है, अकस्मात कपड़े जल जाते हैं और अकस्मात पैसे कुछ भी निकल जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मशान क्रिया है, इनके द्वारा ये क्रिया होती है। उन चीजों को भेज करके ये क्रिया करवा देती है, हो जाती है। हाँ, ऐसे चीजों के लिए सवाल पूछने में हमें भी आनंद आता है बताने में। अब यहाँ पे आते हैं हमें तो दर्द हो गए, हमें महाराज को फोन करवा दिया, हमारे तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर वाला अच्छा जच नहीं रहा है, जचेगा। अब वो पढ़ी लिखी, आजकल बच्चे कम पढ़ते हैं, बच्चियां ज्यादा पढ़ लेती हैं, वैसे भी अनबन रहती हैं। शिक्षा का महत्व है, अपने बच्चों को शिक्षा भी दें, अच्छी शिक्षा दिलाएं। और हमारे देश में डॉक्टर हैं, अगर बीमारी बन गई तो डॉक्टर को दिखाए, महाराज नहीं उठा सकते उसको। हाँ, धरती के भगवान है वो। हाँ, ऐसे नहीं करे। हमें भी कभी कोई दिक्कत होती है तो हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें भी ऐसी प्रेरणा ये देते हैं। कोई चीज हो गई जैसे हो जाती है, कभी कभी शरीर है, जरूरी नहीं कि हम सदा ठीक रहते हैं, हमें भी कोई दिक्कत आ जाती है। तो आप अच्छे और ऐसी साधना होगी जो हमारे पास बगला मुखी काली साधना, ये चीजें बहुत ऐसे नहीं मिलती है। आप नहीं करें, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ऐसी करने के लिए ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा बलवान गुरु चाहिए। अगर गुरु आज्ञा दे तब करे। आपके गुरु अगर आज्ञा दे तो ऐसी साधनाएं करें और अच्छे सतगुरु के मार्ग में जाएं। हम तो ये चीजें आज्ञा भी नहीं देते कि आप ऐसी करो, ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या देश में विपत्ति आ गई, क्या हो गया ऐसा इतना कि आप इतनी बड़ी ये जगत कल्याण हेतु की शक्तियां हैं, ये कोई इतनी दिख रही है, इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, उनमें ब्रह्मांड समाया हुआ है। आकाश गंगा देखियो कभी, फिर उठो देखो इनके लिए, पहले पढ़ो इनके लिए, जानो समझो, ये कोई इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। बगलामुखी क्या है? बगलामुखी माता भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों को आदेश दिया कि आप मां पराशक्ति त्रिपुरा सुंदरी बगलामुखी का आह्वान करो। भगवान कृष्ण के कहने पर माता पराशक्ति त्रिपुरा सुंदरी का आह्वान किया तो मां भगवती वहां पे आई। क्यों आई? धर्म था तो भगवती आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया, बोले जाओ निर्भय होके जाओ, तुम्हारी विजय होगी। तो भगवती का आशीर्वाद लगने पर कोरु में भयंकर भयंकर योद्धा थे, पर माता ने क्या कर दिया था? सबको स्तंभन कर दिया था। ऐसी शक्ति है, इनके सामने किसी के बात की नहीं चलती। चाहे आप कितने ही बड़े हो, कितने ही बड़े तांत्रिक हो, इनके हाथ जोड़ने मात्र से ही आपका काम हो जाएगा। अब लोग उठाते 36 अक्षरी मंत्र रगड़ते हैं घटाघट, और फिर दिक्कत बनती है। देखिए हमारे पास 2-3 आए हैं पीछे, नाम नहीं बताएंगे लेकिन आए थे। नलखेड़ा है, जाओ हवन कराओ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वहां पे पीठ है। शायद तृतीया में हवन मेरे हिसाब से होता नहीं है। तारापीठ चले जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, कराओ अपने लिए। अगर आपको कुछ करना है, साधनाओं के चक्कर में मत जाओ भैया, ऐसी शक्तियों के लिए। दुर्गा जी करो, दुर्गा माता ना, ये देवी कम है। ये माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी। काली कौन है? काली ने क्यों जन्म लिया? काली का कैसा क्यों यहाँ पे आवेश हुआ? चलो ये बता दो, हम बता दे। 2 दानव हुए थे मधु के तप, देवताओं को बहुत तराश किया था, बहुत ज्यादा, मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। तो देवता प्रताड़ित होकर के भगवान शंकर की शरण में गए थे। भगवान शंकर बैठे थे, बोलो आज सभी देवता एक साथ में कैसे आना हुआ कि प्रभु आप तो घट घट के वासी हो, सब जानते हो। महादेव उनकी बात सुनी, बोला आप बैठो, आपका निराकरण होगा। तो माता पार्वती उस समय जब देवता सुबह सुबह का समय थे, तो देव ना करके आ रही थी। इन सभी ना करके मतलब केसों से पानी झड़ रहा था माता की, ना करके आ रही थी। तो सभी देवताओं को देख करके माता अचंभित हो गई, क्या बात है कि माता ऐसी दिक्कत बन गई है और हम बहुत परेशान हैं। ऐसे 2 राक्षस हैं, पूरी दुनिया पे अहंकार आकार मचा रखे हैं, क्या करें? तो भगवान शंकर के आदेश पर कि आप गौरी उनका उद्धार करो। तो माता ने मुखार भर के अपने केशों को जोर से झटका दिया, तो उसे एक देवी प्रकट हुई, उनका नाम था कौशिकी। और एक सुना है कि महादेव की कंठ से भी निकली थी काली।
हमने पढ़ा था कि देखा था कि देखा था ऐसे कि हम देवी देव मात में पढ़ते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। कौशिकी नाम की कन्या प्रकट हुई तो माता पराशक्ति पार्वती माता गौरी ने आदेश दिया कि जाओ, कि माता आदेश करो कि जाओ, जो दुष्ट है उनका सर्वनाश कर दो। तो मैया वहीं से चली, कौशिकी माता काली पहाड़ी पर जाकर के, काली कैसे नाम पड़ा, माता काली पहाड़ी पर जाकर के अपना स्वरूप एकदम भयंकर, महाभयंकर तेज काला दम साया आंधी की तरह। अच्छा, हमारी आंधी उठती है ना, वैसा रूप वह काली है, ऐसे मान लो जब आंधी आती है तो वो काली आती है, ऐसा रूप बनाया। और वहीं से हुंकार भरी जोर से, या हो तुम कितने शक्तिशाली हो, सबको डाला। उसका नाम है काली, जिनके आगे भय स्वयं यमराज भी नहीं ठहरते, वो भी छूट लेते। महादेव कौन है? हर प्राणी के शरीर की आत्मा में उनका स्वरूप बसा है। जो सत्य है वो महादेव है, जो सत्य स्वयं, सत्यम स्वयं सुंदरम, वो महादेव है। जो आत्मा की क्या धर्म तर्क में है? एक बात पूछ रहे थे, धर्म तर्क में है कि ऋषियों के पास है या किसी के पास रखा है? नहीं, हमारे विचार में नहीं। धर्म छिपा है आत्मा की गहराइयों में, हमारी आत्मा की गहराई में। वही शिव है, पूर्ण, जो पूर्ण है वो शिव है। जो महाआत्मा है वो शिव है। जो महादेव है मतलब देवों के देव, जिनका समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, जिनको काल समय इनसे कोई मतलब नहीं, वो महादेव है। जिन्हें मां गंगा को सिर पे धारण कर लिया, जो हमारा शरीर से जुड़ा पंच तत्व में एक तत्व है जल। भगवान का अर्थ क्या है? ये भगवान ही सृष्टिशाली है। भगवान भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, न यानी नीर, इसी का नाम भगवान है। जो गंगा माता को सिर पर धारण कर लिए और धरती पे रेंगने वाले सांप को गले में स्थान दिया। सांप से परिभाषा चेंज होती है हमारे विचार। हमारी जो सुषमा नाड़ी होती है ना अंदर की पीछे, जस्ट चक्र बोलते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे सीधी नहीं होती है, जैसे बल खा करके ऐसे होती है। वो इसका अर्थ है महादेव, जो समय परे हैं, जिनकी कई सृष्टियां हैं, जो अजन्मा है वो शिव है। जिनकी कोई व्याख्या नहीं है, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकते, वो महादेव है। इसलिए ये बड़े आप कर भी नहीं सकते जो इतनी भगवान शंकर की महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से
किया जा सकता। और सब कुछ सर्वस्वव्यापी वही है, जगत पिता है, कृष्ण वही है, कृष्ण वही है, विष्णु वही है, ब्रह्मा वही है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। भूतनाथ वही है। और कोई कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, हमारे विचार से तो नहीं होते, वहां शुद्धता है, शंकर भगवान, शंकर का निवास है। कोई कहते हैं भाई ये शमशान में तो भूत है, कि पागल हो, कैसे भूत है? यहाँ ऐसे बना देते हैं भूत कई लोग जो गंदी सोच के लोग होते हैं। हम यही कहेंगे कि कुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम, ऐसी क्रियाएं करते हो, शर्म नहीं आती? क्या क्या कर लोगे तुम ऐसी शक्तियां को? ऐसी शक्तियां करके मशानी क्रिया जागृत करते हो, लोगों को प्रताड़ित करते हो। क्या ये अच्छा है? किसी को दुख देना ये सत्य है, सत्यता है? गलत है। अच्छा कार्य करो तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा जगत में नाम होगा। जिस गुरु के चेले हो, समझो कोई ने तो दीक्षा दी होगी, अगर वो गुरु ऐसा काम नहीं करता और आप कर रहे हो तो आपका गुरु का नाम बदनाम हो रहा है। समझो भाई, ऐसे ऐसी क्रियाएं नहीं करो। शमशान शुद्ध होता है, शमशान में कोई प्रेत पिशाच कभी नहीं होता। हम तो जाके सो जाएंगे आपको तो। आवाज को कर दिया, खराब कर दिया जाता है कई लोगों के द्वारा, तब हो जाता है। छेड़खानी करने से तो आती है, ऐसे शुद्ध होती है, बहुत शुद्ध होती है, मंत्री की तरह होती है। तो आप कई लोग ऐसे शिकार मत बनो, ऐसे बाबाओं के पास जाकर के हमन करवा दिया, वो करवा दिया। हमारे पास में भगवान, हम भी हमारे पास कई लोग आए थे, हमारे साथ में थे, तो हम भी कई दिन ऐसे, अब क्या पता हमारी बुद्धि किसी ने हर ली थी, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी। अच्छी दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आई तो उतरे हैं। ऐसे नहीं हम गलत नहीं थे, कुछ समय पहले हम भी गलत आ गए थे। अपनी बता देते हैं कि महाराज जी सबकी बता रहे हैं, अपनी कुछ नहीं बताएंगे, बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलने में क्या लाभ है? हम भी लोगों की ऐसी सोचे कि चलो घर पर जाकर के हवन करते हैं। भैया ऐसा नहीं, लाभ नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं को जहां दिक्कत थी। आजकल तो हम भगवती है, बगलामुखी है, काली है, हमारे पास जो भी शक्ति है छोड़ो, उनको हम साथ लेके घर घर फिरे कि आओ माता, तुम्हें वहां चल के ले जाना है, वहां हवन करना है, तुम्हें आज वहां जाना है, आज जयपुर जाना है, आज जोधपुर जाना है। हम काली माता को, बगलामुखी माता को, दुर्गा माता को साथ लेके घूमेंगे क्या? अगर पावर एनर्जी एक्टिविटी होगी तो उस आपके घर में बैठी एनर्जी को यहाँ ही बैठी खींच लेगी। उनको वहां जाने की क्या दरकार है? आपके घर पे जाने की क्या दरकार है? जो हमने अब विचार पहले कुछ नेगेटिव विचार लोगों के कहने पर, चलो इनको हमन करवा दो। यार क्या कह रहे हो? हमारे साथ में जो पंडित जी लोग थे, महाराज हमन करवाओ, हम भी बहक जाते थे जैसे उनकी बातों से। भाई 5 पैसे आए और एक दिन हमारे छाती में झंझापन सा हो गया। क्या कर रहे हैं? क्या मुहिम चला दी?
भगवती को ऐसी शक्तियों को साथ ले लेकर के घूम घूम करके हवन कर रहे हैं, बंद कर दिया। अगर ऐसी जो भी शक्ति है आपके पास में, तो उस शक्ति को तो वो खींच लेगी, वहां से आपके घर से खींच लेगी। अगर है तो आपके घर पे जाकर के हवन काई करने जाएंगे। इस चीज को बंद कर दिया। यही दरबार यही रहते हैं, नहीं जो होती है साधना पाठ करते रहते हैं, लेकिन दरबार जो लगाते हैं कम समय रहता है। क्यों? हम हमारा सुबह प्रातः काल का संध्या का समय रहता है, फिर मध्याह्न कालीन आ जाता है, फिर सायंकाल आ जाता है। तो संध्या में हम 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं, तो लोग आके बैठ जाते हैं खूब सारे। अब कितने घंटे, 2 घंटे का समय, 2, 3, 4 घंटे का समय मिलता है, तो हमारे पास में जो मार्गदर्शन होता है वो दे देते हैं। फिर लोग, कई लोग खाली जाते हैं। ये क्या है? ये करने के लिए थोड़ी बैठे। हमारा तो मन करता है कि छोड़ के चले जाएंगे। अगर सच्ची साधना और सच्ची में कुछ करना चाहते हो तो मंत्र और ये शरीर, बैठे हो, मंत्र जुड़ जाए आपकी जिह्वा और शरीर से, अंदर में कंपायमान होने लगे, मंत्र चल रहा है, आप कहाँ हो आपको पता नहीं रहे, मंत्र अंदर घूम रहा है, रेशी अंदर ही अंदर वेद ध्वनि हो रही है, तब आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी किसी को होती है वो भाग्यशाली है। साधना में ये मंत्र में ऐसे नहीं है, मंत्र माला में कि बैठ गए हमारे जो भी मंत्र आप नमान मंत्र है देवी का, ओम एक निकलित चामुंडाय विजय नमः, हमारे बेटा ओम एक निकलित चामुंडाय विजय नमः, मन की बिना मन के तो मंत्र काम करेगा? आपका मन कहीं है और आपकी उसके चरणों में ध्यान लगाइए। जो भी आप शक्ति के साधक हो उनके ध्यान करके फिर उनका पूजन पाठन करें तो वो जरूर कार्य करेगी। अब आपका मन कहीं है, आप पूजा कहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा? हमारे भारत देश में कई बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इनकी हमारी कोई छवि नहीं, बहुत बड़े बड़े। आप जाकर के उनकी शरण में जाकर के पूछे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें तो हमारा मंतव्य था वो आपके पास में रखा, और ऐसी चीजों से बचे। हर जगह जा जा करके वो दौरा डाल दिया, वो डाल लिया। आपको डॉक्टर की बीमारी होगी तो दौरा से चली जाएगी क्या? हैं? और इतना मोटा यहाँ गांठ हो गया, दौरा डालने से चली जाएगी? नहीं जाएगी, चीरा लगा करके निकालना पड़ेगा। यहाँ भगवान होती, आध्यात्मिक शक्तियां होती है, लेकिन वही ठीक कर सकती है जो कुछ की गई है या कुछ बिगड़ गई है, या घर में नकारात्मक ऊर्जा घुस गई है, या आपके ऐसी चीज आन पड़ी, तब संभव है, नहीं तो नहीं। आप ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दे। हमारा हाथ जोड़ करके करवत प्रार्थना आपसे, हमारे सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, छोटा ना समझे। क्या समझ रहे थे? फुटबॉल बहुत बड़ी शक्तियां हैं, एक से एक बढ़ करके। आप उनसे जुड़ करके देखें, एक बार गए, 2 बार गए, है हमारा काम ही नहीं हो रहा। भाड़ में शक्ति कमजोर नहीं होती है,
कभी भी नहीं। कमजोर होते हम हमारे घर में गलत चीजें ला करके, गलत चीजें प्रयोग करके अपने घर को, हमारे घर में जो मंदिर है उसको दूषित करने से, हमारे कई बार देवता नाराज होने पर, कुल देवी देवता नाराज होने पर दिक्कतें आ जाती है। ये भी कारण हो सकता है। तो आप अच्छे से घर पर पूजा पाठन करें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, उनके जीवन में ये चीज जरूर लाएं। नहीं आगे जाकर के, अभी कलिकाल कलयुग का तो समय प्रारंभ हुआ है, आगे तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है। ऐसे फालतू बातों में ध्यान ना दें, अच्छे संस्कार भी दें। ज्यादा नहीं हो तो कुछ माला राम नाम का जाप भी करवाएं। ऐसे करने से सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। और किसी आप जा रहे हो मंदिर, तो शंकर जी के मंदिर आपको कामना लेकर के बैठे हो, तो शंकर जी के मंदिर में गए, 10 दिन गए, 20 दिन गए, आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो गए यार, कोई फर्क नहीं, कहीं का शंकर जी छोड़ दिया। फिर कृष्ण जी के पास चले गए, तो कृष्ण शंकर अलग है क्या? एक ही तो है, वही कृष्ण है, वही शंकर है, वही विष्णु है, वही नरसिंह है। भगवान के 23 अवतार हो चुके, 23 अवतार हो चुके हैं। वो तो एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो थोड़ी है। सूर्य एक ही है, भगवान सूर्य देव एक ही है, पूरी विश्व को तपा रहा है, सब पर उनकी ऊर्जा आ रही है। चंद्रमा एक है, पूरी धरती पर उनकी चमक रोशनी आ रही है। ऐसे समझ लो, सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, ऐसा भी है। तो अच्छे विचार, सकारात्मक विचार लाएं, घर पर पवित्रता रखें। गंगा जल, गौमूत्र का भी आप घर पर हफ्ते में 15 दिन में छिड़काव करें। है चले थोड़ी दो दिक्कत आ गई, बाबा के पास गए, बाबा ने डाल दिया तुम्हें पैर में, आप समझो इस बात को, सही कह रहे हैं। दिक्कत होगी, कोई आपको दिक्कत, ऐसी दिक्कत होगी तो उसका निदान होगा। अगर आपको है डॉक्टरी दिक्कत, अरे बाबा थोड़ी काट देंगे वो, आपको कोई निराकरण। और रही बात आपको, जैसे आपको दिक्कत है, मान लो आपको दिक्कत है, किसी ने करवा दी, आप पर भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा का होने का कारण क्या है? आप जब पूजा के समय बैठोगे या कुछ माला के समय बैठोगे तो आपको इतना दर्द होगा, कभी यहाँ होगा, मतलब बैठ नहीं पाओगे। पक्की नकारात्मक ऊर्जा है, 100%, में कोई संशय नहीं। आप पे कोई ना कोई शक्ति है जो नकारात्मक है, ये मानते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में, अगर ऐसी चीजों का इलाज हो सकता है। अब जो चीज डॉक्टर करते हैं, महाराज थोड़ी करते हैं। महाराज भी आपको पुरुषार्थ करने के लिए बोलेंगे। जिसके पास जाएंगे तो आप पुरुषार्थ करने के लिए जरूर बोलेगा, भाई हम तो यहाँ पे नहीं, चलो हमारे धाम पे आते हो, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या बाबा दे देगा? हम दे देंगे कि जाओ आशीर्वाद, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम भी किसी को बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्रियाएं भी करते हैं। हम जो है हमारे पास जो भी है, माला जप जो भी है करते हैं, तभी तो होता है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा।
अब पानी पीने के लिए कुआं तो खोदना पड़ेगा ना, या ट्यूबवेल करनी पड़ेगी, तभी तो पानी आएगा। ये आ जाए डायरेक्ट, हर जगह गंगा थोड़ी प्रकट होती है। तो अच्छे विचार लाए, सुविचार लाए, हमारे भारत देश को सही मुहिम पे लाए, सभी शिक्षित हो। कहाँ ले जा रहे हो? बैठे जब जाओ बाबा के पास, वो चले बाबा के पास, और हम बता दे हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मंगलवार शनिवार को हम 2-3 घंटे टाइम मिलती है, उतने बैठते हैं, जितने को हुआ उतने को बता दिया। ये भी है, आपके चक्कर में रहेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। जय श्री राम। हमें नहीं चाहिए ना आपका पेशा चाहिए, ना धन चाहिए, ना आपकी दौलत चाहिए। क्या करें? धन दौलत का क्या करें? आज है कल मर जाएंगे, क्या करेंगे फिर? हमारी दौलत खाएंगे। और ऐसी चीजें नहीं मांगी जाती इनसे। अगर आप ऐसे जप तप पुण्य पुरुषार्थ कर रहे हो तो लक्ष्मी आपके पीछे रहेगी। रहना है सच्चाई पर, सच्चाई के साथ रहना है। खंड करके कमाओगे तो आपके पूरे परिवार की, पूरे वंश की दुर्गति होगी। ये भी सोच ले। अब आप लोग को बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अपने को भी कुछ करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता भाई। कुछ पाने के लिए साधना तो पड़ता है, तपना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि बस 2 साल तप लिया फिर लगाए दरबार। ऐसा हमारा तो साथ नहीं होता। हाँ, जैसे बागेश्वर धाम है, ये बता दें हम, ये बात मेन पॉइंट है क्योंकि हम इन चीजों को बोल रहे। जैसे बागेश्वर धाम है, वहां पर सदगुरुदेव सन्यासी बाबा और दादा गुरु की शक्तियां है, वहां पे सिद्ध है, वहां पे सिद्ध है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, वहां से संभव है। मैंने अनुभव किया, एक 2 दरबार और भी है जहाँ पर एक आधा ही है, जहाँ पे 2-3 है जहाँ पे सकारात्मक है पावर, लेकिन बागेश्वर धाम जैसा तो वही है। वैसे हमारे गुरुदेव भी हैं, हाँ, लेकिन आप हर कोई आदमी कहता है अपने गुरु का नाम बोलता है, नाम बताते हैं। 2-3 चीजों का नाम नहीं बोलना चाहिए। लुगाई को, गुरु का ना, इनका नाम नहीं बताया। पिताश्री का, उनको नाम से संबोधित नहीं किया जाता। वैसे हमारे मेन गुरु वो है, ऐसे गुरु और भी है, और साधनाएं की थी, लेकिन तब इनकी साधनाएं दीक्षा ली थी। तो जब साधना में बैठने से पूर्व बागेश्वर धाम से जरूर गुरुदेव से हमने आदेश लिया था कि ऐसी साधना में हम उतर रहे हैं। उनके हाँ कहने पर हम ऐसी साधना में आए। उनको पूछ करके, वो आए थे यहाँ धाम पर, तो मंच पे मैंने उनको पूछा था, गुरुदेव मैं ऐसी साधना में जा रहा हूँ, उन्होंने कहा करो। तब दीक्षा ली थी, दीक्षा लेनी पड़ती है। हर एक चीज एक जगह से प्राप्त नहीं होती। बागेश्वर धाम में बालाजी, बगलामुखी नलखेड़ा में भैरव देवता अलग है।
अलग अलग दीक्षाएं लेनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं अगर आप जगत कल्याण हेतु अगर कुछ करना चाहते हो तो आपकी वो शक्तियां जरूर मदद करेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन वो जान लेगी कि आप सही हो या गलत, ये भी है। उनको बताने की दरकार नहीं पड़ती है। ये अनुभव यार, ये कभी भी आप अगर कुछ साधना जाएं तो आप, कई लोग बच्चे हैं भी कि जवान बच्चे हैं, संकल्प लेकर के साधनाएं ना करें। भगवान के नाम की कोई गिनती नहीं होती। यथाशक्ति यथा भक्ति का संकल्प लेकर के आप जब करें। आपको कुछ दिक्कत भी होगी तो उसका आप पर असर नहीं पड़ेगा, उसका नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं आएगा। कोई शक्तियों तो वही हो जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसी अगर स्थिति आ जाए, कोई करता है तो किसी को अच्छे गुरु के मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारे विचार में यही कहना है कि यथाशक्ति यथा भक्ति का संकल्प लेकर के जाप करें। बाकी सब कर्म अच्छे करें, पुरुषार्थ करें, धर्म करें, गिरे हुए को उठाने का काम करें। मंदिरों में दान करने से अच्छा है गरीब रोड पे देखते हो उनकी मदद करो। अब डाल के आते हो, हमारे यहाँ आते हैं 100 200 300 क्या, गरीब को देख के देखो, उनको बेचारे कुछ नहीं, शाम को रोटी खाना नहीं मिलता है। गौ माता हमारी रोड पर फिर रही है, उनकी तरफ पे ध्यान दो। अच्छे कार्य करो, अच्छे पुरुषार्थ करोगे तो जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। नकारात्मक ऊर्जा होगी तभी तो आपका निदान होगा, नहीं होगी तो आप पुरुषार्थ करो। अगर दिक्कत है तो पुरुषार्थ करने से, अच्छे कर्म जब तक पाठ पूजन करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्का है। यही सभी संत जनों का कहना है, यही कहते हैं और यही कहते आ रहे हैं। हमारे चक्कर में ना पड़े भैया। हमारे लिए ये प्रार्थना जरूर करें जो ये वीडियो देखे लास्ट तक कि हे भगवान, हम सही कह रहे हैं, माता क्या लो सही कह रहे हैं। हमें ना धन कमाना, ना माया कमानी, ना दौलत, ना ऐश्वर्य बाढ़ में जाए। अगर हमारे लिए भी आप कुछ मांगो तो ऐसा मांगना कि हे भगवान, महाराज जी की इच्छा पूरी हो। हम जाना चाहते हैं यहाँ छोड़ छाड़ के कहीं अलग, जहां पे कहीं इंसान नजर ना आए, दूर दूर तक आदमी की नजर ना आए। कहीं से देखे तो 100-200 किलोमीटर चले तो आदमी नजर ना आए, कोई चीज नजर नहीं आए। ऐसी जगह जाकर के बैठना चाहते हैं। हमारी इच्छा तो यह है, तो हमारे लिए भी कामना करना। जय सिया राम, जय सीताराम। सभी खुश रहो और सच्चे कार्य करो और सही दिशा की ओर बढ़ो, तो कभी भी आपको संकट नहीं आ सकता। और सच्चे गुरु मार्ग में बागेश्वर धाम जाओ, अच्छा जगह, नलखेड़ा जाओ, बहुत अच्छी जगह, कामाख्या जाओ, बहुत अच्छी जगह। अच्छा एक जगह एक बात भूल गए, एक प्रश्न आया था, सॉरी आई एम सॉरी। हाँ देख लेते हो क्या था, कहाँ गया है। कहेंगे शुक्र महाराज जी हमारा बताएंगे। क्या है नाम, ये जब है भैया सुरेश अनवर की क्या, सुरेश, चलो आगे जो भी है। आपका प्रश्न है कि
आपने कहते हो बलि माता को नहीं चढ़ती, बलि देना मां भगवती बलि नहीं मांगती, तो कामाख्या में कई जगह बलि लगती है, वो क्यों लगती है? भैया, आपकी मां आपसे पाने के लिए आपसे कुछ मोल मांगेगी? नहीं। ऐसी शक्तियों के नीचे कई शक्तियां रहती है, जैसे योगनिया, जोगनी, कई चीजें रहती है। वो चीजें ये मांगती है, वो चीजों को चढ़ती है, कामाख्या में चढ़ती है, पर ऐसी चीजें वहां पे हैं मां के नीचे, उनको स्वीकारी जाती है। और वहां का कुछ और भी होगा, इतना हम जानते हैं, लेकिन हमारा विचार जहां तक है तब तक वहां का, अगर कोई मां बलि मांग रही हो तो वो मां नहीं हो सकती, कदापि नहीं। क्या बकरा है तो वो मां का बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है? क्या वो काटने के लिए बना है? भेड़ बकरी है, ये सब बेचारे जानवर है, मुर्गे हैं, ये घटाघट चलते रहते हैं। क्या यह मां की संतान नहीं है? उसी की संतान है सब, भगवती की संतान है। मां कभी भी बलि नहीं मांगती। अब लोग कहते हैं, फिर कह देंगे कि दारू भैरू जी को चढ़ती है, हम तो भैरू जी को दारू चढ़ा के आते हैं। भैरव दारू कोई कारणवश हुआ था, तब भैरू जी महाराज को मतवाला करके कार्य करवाने हेतु एक बार ऐसा किया गया था, कुछ कार्य के लिए। देवता दारू पीते, दिमाग खराब है, कोई सवाल पूछ ले तो हर कैसे कुछ भी चढ़ा के आते, हम बोतल चढ़ा के आते हैं। तो उनके नीचे जो शक्तियां रहती है वो मांगती है, योगनी, जोगनी, ये बहुत रहती है, ब्रह्म राक्षस, बेताला, इनके नीचे बहुत शक्तियां काम करती है। ये तो बहुत दूर मिलती है भैया, इतनी सहज तरीके से नहीं मिलती है। भगवती की साधना करोगे तो कई चीजें आपके पास में आएगी। अगर सही साधना की तरफ बढ़ोगे, आपकी साधना सही रहेगी, तो कई चीजों का अनुभव होगा। ऐसा होगा कि अगर आप पहली बार होगा तो मचल जाओगे, परंतु और अच्छे विचार रखो, सुविचार रखो मन में, और अच्छे जाना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप कामाख्या नहीं जाओ, बहुत बड़ी पीठ है। अगर आप पे तंत्र मंत्र टोटका है तो वहां पर जाने से आपको आराम आ सकता है। भगवती की वहां पर बहुत बड़ी कृपा है। पायल शर्मा महाराज जी, क्या स्त्रियों को गायत्री नहीं करनी चाहिए? विधान तो नहीं है बहन, पर एक विधान है, सब जप सकते हैं उसको, वह भी गायत्री मंत्र ही है, मानस गायत्री। मानस गायत्री है, सब जप सकते हैं, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं, किसी की कोई रोक टोक नहीं, सब जप सकते हैं। बोल के बता दे और तो क्या करें। ये मानस गायत्री मानस मंत्र स्त्रियों के लिए कोई भी जप सकता है, किसी जाति भाव से कोई मतलब नहीं, सब जप सकते हैं, सब, ऑल टोटल, सबका अधिकार।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय पै प्रिय करुणा निदान की। ताके जग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निरेमल मति पाऊं। ये गायत्री मानस गायत्री मंत्र है, इसका हर कोई जाप कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, सही रहेगा। आप बड़े बड़े जो, हम तो छोटे से आदमी हैं, फिर भी जो बड़े बड़े जो हमारे बहुत शक्तिशाली महाराज है, संत है, उनसे जाकर भी पूछो, अगर आपको वो आदेश दे देते तो करो, नहीं देंगे। ये करो, ये करने से गायत्री मंत्र जितना ही लाभ मिलेगा। ये भी गायत्री मंत्र ही है, गायत्री मंत्र ही है पायल जी, ये गायत्री मंत्र ही है। बहुत अच्छे हो आप। और मुझे लगता है आपकी जो आदतें हैं थोड़ी सी, उसको आप सुधार ले तो अच्छा रहेगा, है ना। और इसमें आप जो आप बात पूछी हो, आप शायद हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी भटक गए हो और बहुत दिक्कत में हो। जिस हिसाब से चल रहे हो, थोड़े से आप सुधार कर लोगे तो बहुत जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत कृपा होगी भगवती भगवान बालाजी महाराज, माँ भवानी, माँ शक्ति आप पर सब पर कृपा करे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंद में रहे। और तो कोई किसी का सवाल नहीं रहा, सब ठीक है। सब अच्छे कर्म करो, कार्य सब करो, पुरुषार्थ करो, जप करो, तप करो, पर करो तब होगा। महाराज के पास जाकर के फेरी लगा करके आ गए तो कुछ नहीं मिलना है। सीधे साथ कहना, सुखी रहना। पुरुषार्थ खुद को करना पड़ेगा, है ना। घर पर एक दिन ले आया, बुलाया महाराज जी को, हमें ठोका दिया, लो भूत भाग गया। महाराज जी का तो भूत भाग जाएगा, तुम्हारा नहीं भागेगा, ये पक्का है। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे कर्मों के लिए करो, प्रयत्न करो और अपनी संतान को अच्छे संस्कार दो, उनको परमात्मा के लिए भी बताया करो। लोग इंग्लिश ठोक रहे हैं, ठीक है। जय श्री राम।